नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच गया है। पूरे बिहार में यूं मानिए तो वहां के जनता जो है सड़कों पर उतरने की तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यूं कहे तो विपक्ष के तमाम नेता पप्पू यादव के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में से कांग्रेस के तेज तर्क नेताओं में से एक अरुण मलिक जी भी लगातार उनके समर्थन में अपना बयान जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, कहा जा रहा है धोखाधड़ी, गुंडा, माफिया, बाहुबली, ना जाने किन किन नामों से उनको जो है सत्ता पक्ष लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, देखिए, आप फॉरएवर न्यूज़ वालों को, सब जो आपके लोग श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। आप ये कहना बंद करो फोर्जरी, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी फोर्जरी सरकार कर रही है। ये निकम्मी सरकार, कमज़ोर सरकार, नीतीश कुमार की कमज़ोर सरकार, केंद्र सरकार, ये जो कमज़ोर सरकारें हैं, डरपोक सरकारें हैं। 31 साल पुराना केस ला रहे, क्योंकि पप्पू यादव से वो सच्चा आदमी है, वो उससे डरते हैं, उसकी सच्चाई से डरते हैं। उन्होंने एक खुलासा किया है नीट का, बिहार के पक्ष में हुआ बात। आज पूरा बिहार, क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या कितने जो लोग हैं, कितने भी संगठन हैं, पूरा विपक्ष के लोग, राहुल गांधी, तेजस्वी जी, जितने भी लोग हैं, सब पप्पू यादव के पीछे साथ खड़ा है। पूरा बिहार बंद होने, पूरा बिहार पप्पू यादव के पीछे खड़ा है। पूरा देश, बल्कि बिहार भी छोड़िए, पूरा देश पप्पू यादव के पक्ष में खड़ा है। लेकिन सम्राट चौधरी जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, उसी दौरान वो कह रहे थे एक भी माफिया, गुंडा या बाहुबली, चाहे वो किसी नेता, किसी पार्टी के पक्ष, पार्टी का हो या फिर ऐसे ही हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी शुरुआत हो चुकी है पप्पू यादव से। ये सम्राट चौधरी तो बाहुबली नहीं है क्या? शरीफ है ये क्या है? गृह मंत्री शरीफ है ये? बाहुबली ये नहीं, अपने आप को बाहुबली नहीं कहता। जो कहता है लोगों को मैं झुगियां तोड़ दूंगा, बुलडोजर जाएगा, ये वही है। चौधरी जैसे दिलेर नेता बिहार वासियों को मिला है इससे पहले। पप्पू यादव जैसा कोई दिलेर नहीं, पप्पू यादव जैसा कोई इंसान नहीं। उसमें इंसानियत है, इनमें इंसानियत नहीं। पप्पू यादव में इंसानियत है, गरीबों की मदद करने वाला। याद है आपको? बताऊं, काटना बात आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ। जब कोरोना कांड हुआ था, पप्पू यादव गरीबों की मदद कर रहा था और देश के प्रधानमंत्री चंदा ले रहे थे। क्या थे? उस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्रियों ने 52 करोड़ रुपए का चंदा लिया और पप्पू यादव ने कोरोना काल में लोगों की मदद करी। ये फर्क है। अगर पप्पू यादव इतने दिलेर हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो एक मामूली से घर को क्यों हड़प रहे थे? वो गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे? आपके पास सबूत है कोई? घर को है कोई सबूत? अरे गरीबों की मदद करने वाला, और हड़प तो ये रहे हैं। सुनो पहले, अभी 1 रुपए की जो भीगा जमीन दी है अडानी को, किसके राज में दे रहे हो? अडानी को जमीन दे रहे हो। कौन है बेईमान? सरकार, नीतीश, सेंट्रल सरकार। वो तो बिहार के तरक्की के लिए तमाम कामकाज किया जा रहा है। सुनो, 70 साल हमने जो देश को बनाया, इन्होंने 12 साल में बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं देश को। वो तरक्की के लिए जज सुने, मैं नहीं, वहाँ की अदालत ने खुलासा किया, ये जो हैं बेईमान लोग विदेश को बेच रहे हैं, बिहार को बेच रहे हैं। वो सच्चा इंसान है पप्पू यादव। सुन लीजिए, पूरा बिहार उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश, बिहार छोड़िए पूरा देश। मैं तो पप्पू यादव के साथ हूँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल जी ने कहा आप आँच नहीं आने देंगे पप्पू यादव को। तो जो राहुल जी कहते हैं लोगों को भरोसा है, तेजस्वी यादव कहते हैं लोगों को भरोसा है, ओपोजिशन के लोग कहते हैं ना पूरे देश को भरोसा है। आपको राहुल गांधी पर भरोसा है, पटना पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है जिन्होंने गिरफ्तार किया? पटना, सुन लीजिए, पुलिस से भरोसा है, बिल्कुल घुमाओ मत। पुलिस से भरोसा है, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं। आज पुलिस पे प्रेशर हटा दो, राजनीतिक, ये राजनीति प्रेशर डालो, पुलिस सही काम करेगी। 31 साल, सुनो अब ध्यान से, बीच में बोलना मत, तुम्हारी आदत है बीच में बोले, क्योंकि मुझे लगता है तुम मोदी का पक्ष रखते हो बीच बीच में। सुन लो मेरी बात। 31 साल पुराना केस लेके आ रहे हैं। जो बिहार की जनता, सुनो पहले, जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनके कितने मामले पेंडिंग है, उस पर आज तक तो कोई बोल ही नहीं रहा। उनको न्याय दो ना। बिहार के लोग न्याय मांग रहे हैं, गरीब जनता न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय दो ना। 31 साल पुराना केस, वो भी सांसद के ऊपर। इसमें तारीफ बनता है नीतीश कुमार जी का, सम्राट चौधरी जी का, पटना पुलिस प्रशासन का। जो कोई भी मामला हो, कोई भी कितना पुराना से पुराना केस हो, तमाम केसों को निकाल करके लाया जाएगा। कोई भी गुंडा, माफिया, बाहुबली, सांसद, नेता, विधायक, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अच्छी पहल है ना। जितने बाहुबली, जितने क्रिमिनल, सब इनके नेता हैं। इन लोगों में, नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी पार्टी में सारे बाहुबली तो उधर है, सारे गुंडे मवाली तो वहाँ है सब। ये एक देखिए,
सच्चे आदमी की जो आवाज़ है ना उसको ये दबा नहीं पाएंगे। मलिक साहब- अरे देखो फिर वही आपकी बात मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी बात क्यों नहीं आप सुनते? उनकी आवाज़ को वो इस सरकार नहीं दबा पाएगी, क्योंकि आवाज़ सच है। किसकी आवाज को? पप्पू यादव नाम सच है, वो सच्चाई है, और सच्चाई की जीत होती है, वो हमेशा जीतेगा। बिहार उसके साथ है पूरा। लेकिन पप्पू यादव जी कह रहे थे अभी जब गिरफ्तारी वाले दिन, उसके बाद मीडिया के सामने वो कह रहे थे कि मेरी हत्या करवाना चाहती है ये सरकार, मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है ये सरकार। हो सकता है, क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। सुन लीजिए, एक बात सुनिए, वो संविधान को माना ना पप्पू यादव ने। 31 साल, कैमरा थोड़ा आगे लाइए, 31 साल हो गए संविधान की रक्षा करने के लिए कोर्ट पे हुए ना। इनका कोई मंत्री कहता है हम मानते नहीं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना पुलिस के आदेश को मानते हैं, ना आपके अदालत के आदेश को मानते हैं। आपका यूपी का उदाहरण ले लो ना, वो जो क्या है अपना अनूप चौधरी, अदालत ने कहा गिरफ्तार करो अनुज चौधरी, हाँ भाई इसको गिरफ्तार करो, और वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये संविधान को नहीं मानते। वो संविधान को मानने वाला व्यक्ति क्योंकि सांसद है, संविधान की रक्षा करने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के गया कोर्ट के लिए। सुन लो, आपको पता होगा, लोकसभा चल रही है, लोकसभा अध्यक्ष है वो, लोकसभा सांसद है वो। संविधान की रक्षा करने के लिए, कोर्ट का आदेश मानने के लिए दिल्ली से प्लेन पकड़ के वहाँ गए कि न्यायालय में प्रस्तुत हूँ। और रात को 12 बजे पुलिस बताती है कि वारंट है। 12 बजे कौन सा वारंट आया था भाई? सांसद है, सांसद है, माननीय सांसद है, 14, 15, 20 लाखों का चुना हुआ सांसद है। तुम्हारे पास वारंटी नहीं है। उन्होंने कहा वारंट दिखाओ, तो वारंटी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? नाम जो गिरफ्तार करने गया बिना वर्दी के, ना उसको वर्दी ना नेम प्लेट। में कितनी सच्चाई है जो सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहा है, जो सम्राट चौधरी गुंडागर्दी पे उतर आया बिहार के अंदर? ये लोग समझा देंगे, सच को आंच नहीं। पप्पू यादव सच्चाई की जीत होगी। पप्पू यादव को बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि बिहार चाहता, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं पप्पू यादव, बिहार के चहेते हैं। महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के वो नेता है, सच का साथ देने वाला, गरीबों का साथ देने वाला, जिन पर कोई अत्याचार करना, अत्याचार के खिलाफ काम करने वाला आदमी है वो, जो लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए वो बड़ा ये घबराए हुए हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं। हर बिहार में गली कूचे में पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, उसके नाम से इनको चुनी गई। इतना पॉपुलर आदमी क्यों है? लेकिन सोशल मीडिया पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कई ऐसे बाहुबली जो नेता रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उसका एनकाउंटर भी हो जाती है। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पर खबरें निकल कर आ रही है पप्पू यादव के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। फैला रहे हैं। पप्पू यादव खुद कह रहे हैं, जो हमें पता नहीं, ये सिविल ड्रेस में एनकाउंटर होता है, पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर करके चले गए। याद है आपको? वो अतीक अहमद, ये वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो रहे हैं। आप ये बात करो, शरीफों का एनकाउंटर तो बदमाशों का नहीं, शरीफों का एनकाउंटर किया। ये शक जाहिर पप्पू यादव खुद कर रहे हैं, जो ये सिविल ड्रेस में है, ये गुंडे हैं, माफिया है, या फिर ये वाकई में पुलिस वाले हैं, मेरी हत्या करवा सकते हैं, एनकाउंटर करवा सकते हैं, इस तरह की बात पप्पू यादव खुद कर रहे हैं। देखिए, यही तो फर्क है। एक सांसद, जनता का चुना सांसद दिल्ली से बिहार गया संविधान के कोर्ट में पेश होने के लिए, और जो वारंट लेके गए, ना उनकी वर्दी, ना उनका कुछ, तो पता लगता है वाकई गुंडे हैं। जो वर्दीधारी होगा, वारंट कोर्ट के लेके जाएगा, तो वर्दी पहन के जाए ना। वर्दी पहन के क्यों नहीं गए? वर्दी पहने ना। डर किस बात का? इसके मतलब वो झूठा वारंट है, सब कुछ वारंट है, बना के किया गया, कोई साजिश षड्यंत्र हो सकता है। आखिर में ये बता दीजिए, पप्पू यादव कितना जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि वकील ये अंदाजा लगा रहे हैं जो बहुत जल्द हम उनको बाहर ले आएंगे। ऐसा है, वो शेर है। वैसे जो पिंजरे होते हैं शेर के लिए होते हैं, लेकिन पप्पू यादव बिहार का शेर है, आंच भी नहीं आएगी। जय हिंद।